हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इवैल्यूएशन आईएएस। एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ में आज हम वीडियो शुरू करने जा रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन गाइस, यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के साथ में। ठीक है, तो इस वीडियो सीरीज़ का ये पहला पार्ट है। विनो की देखो, इंडस वैली एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर अल्टरनेट ईयर पे एक ना एक क्वेश्चन निकलता है प्री में, और मेंस में भी कभी कभी आप देखोगे कि आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन में इससे क्वेश्चन आते हैं। सो फाइन, सो आज की वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं गाइस? देखो, जो इंडस वैली का जो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट है, बेसिकली जितना भी मैपिंग सेक्शन है एक्सक्लूडिंग रिवर्स, देखो इंडस वैली में रिवर्स का भी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है प्रीलिम्स को लेकर के, तो उस पर अगले वीडियो में आएंगे। फाइन, आज की वीडियो में सिर्फ बात करेंगे ज्योग्राफिकल एक्सटेंट की। इंडस वैली की स्क्रिप्ट क्या थी, क्या डिसिफर हुई है, इंडस वैली का जो रिलीजन था कैसा था। फाइन, और उसके बाद जो बहुत कुछ जो बेसिक्स है, फाइन, तो उसकी बात करेंगे। सो यस, तो अभी देखो कि इसका वेटेज क्या होगा, कितना इसका वेटेज है, क्या इसको इस पे इन्वेस्ट करना वर्थ इट है? आई वुड से यस। फाइन, बिकॉज क्वेश्चन आते हैं अनलाइक प्री हिस्ट्री या फिर जो और भी पार्ट है एंशिएंट हिस्ट्री के, इस पार्ट से क्वेश्चन आपके दिखेंगे इंडस वैली पे, वैदिक पे। फाइन, देन नेचर ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे अगले स्लाइड में, और कवरेज की बात कर लेंगे। इस तो मैंने सोर्सेज पिक किए हैं, तमिलनाडु की जो बुक है आपकी, जो न्यू एनसीईआरटी है, और साथ में जो यूपीएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो जितने भी थीम्स पे यूपीएससी ने पूछा है, आई ट्राई टू कवर ऑल द थीम्स। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं, तभी आपको नेचर ऑफ क्वेश्चन का पता चलेगा। देखो, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ रखा है 2017 के प्रीलिम्स में। फाइन, सो विद रेफरेंस टू द डिफरेंस बिटवीन द कल्चर ऑफ ऋग्वैदिक आर्यंस एंड इंडस वैली पीपल, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो देखो, यहाँ पे कभी भी बड़े क्वेश्चन को देख के हमें पैनिक नहीं होना है, बिकॉज हर एक जो इतना लेंदी क्वेश्चन दिखाता है यूपीएससी, उसमें एक ट्रिक आपको जरूर देता है, एक आपको क्लू जरूर देता है। फाइन, सो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखो, ऋग्वैदिक आर्यंस हैड डोमेस्टिकेटेड द हॉर्स। फाइन, वेयर इज देर इज नो एविडेंस ऑफ इंडस वैली पीपल हैविंग बीन अवेयर ऑफ दिस एनिमल। फाइन, अगर आपने थोड़ा भी एनसीईआरटी पढ़ा होता तो आप इसको एनीवे आप पहले वीडियो पॉज करके इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हो, मैं आंसर को एक्सप्लेन करता हूँ। फाइन, सो एक स्टेटमेंट और देखो, ऋग्वैदिक आर्यंस न्यू गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। फाइन, वेयर इज इंडस वैली पीपल न्यू ओनली कॉपर एंड आयरन। देखो, ये तो अपने आप में ही एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि देखो इंडस वैली के लोग जो थे कॉपर को, गोल्ड को, अब इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर इंडस वैली का ट्रेड जो सेपरेट कॉलम में दे रखा है आपकी न्यू एनसीईआरटी में, बिकॉज मैं तभी कहता हूँ कि वीडियोस कैन नॉट बी द अल्टरनेटिव ऑफ बुक्स, प्लीज़ गो थ्रू। फाइन, कोई भी सोर्स पढ़ो, तमिलनाडु पढ़ो, उसमें भी आपको मेंशन है। तो ये अगर आप इसे गलत काटते हो ऑप्शन 2, तो ऑटोमेटिकली डी एंड बी एलिमिनेट हो जाता है, बचता है आपके पास। अब देखो, उस साल थोड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन था। फाइन, बहुत सारी कोचिंग की जो कीज़ थी अलग कुछ और बता रही थी। एनीवे यूपीएससी ने जब फाइनल आंसर की रिलीज़ किया, यूपीएससी ने इसको माना कि ये करेक्ट है। फाइन, सो ऑप्शन वुड बी सी। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके बाद हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। ये देखो, क्वेश्चन को स्टार्ट में ही देखना, जिनने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा नहीं है, इट मे बी बिट बोरिंग और मे बी चैलेंजिंग, बट देखो आपको जब तक नेचर ऑफ क्वेश्चन का पता नहीं होगा तो किस तरीके से पढ़ना है आप इसे समझ नहीं पाओगे। फाइन, सो वीडियो में अगर आए हो तो आप इस चीज़ को समझो कि मैं हमेशा क्वेश्चन के थ्रू लेके चलता हूँ। एनीवे, हैव अ लुक, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेस पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, दे possessed great palaces and temples. Okay, they worshipped both male and female deities. तो ये तो मेल और फीमेल की जो, अगर हड़प्पन की सील्स के बारे में आपने पढ़ा तो पशुपति सील को देखा आपने, जिसे हम मेल डेटी मान सकते हैं। गॉडेस की जो फिगर देखी हमने। फाइन, सो गॉडेस की जो पोर्ट्रेट है। देन दे इम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स इन वॉरफेयर। देखो, वारफेयर तो ये तो बड़े सेक्युलर लोग थे बेचारे, हाँ, बहुत ही लिबरल लोग थे, तो वारफेयर से तो इन्हें मतलब था नहीं, तो दिस वन वुड बी एलिमिनेटेड। देन कमिंग possessed ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स, वो तो तब होता जब उनकी पॉलिटी डोमिनेट होती प्रीस्टली क्लास से या फिर जो वेरियर क्लास से। अब इनके तो बेसिकली जितने एविडेंस है कहते हैं कि मर्चेंट्स यूज टू डोमिनेट द पॉलिटी ऑफ इंडस वैली। इफ मर्चेंट्स डोमिनेट, तो मर्चेंट्स के कारण तो वहाँ पे ट्रेड फ्लरिश करेगा, पैलेसेस टेम्पल्स तो डोमिनेट नहीं करेंगे। तो ये कॉमन सेंस से भी आप इसको बना सकते हो। तो आपको अगर
बी पता भी नहीं है तो आप इस तक पहुंच जाओगे। फाइन, सो नाउ नेक्स्ट देखो, अब बात करेंगे हम इंडस वैली में जो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट है। देखो रिगार्डिंग बेसिक्स की अर्ली फेज, सर बोलोगे सर आपने अर्ली फेज मैच्योर फेज के बारे में नहीं बताया। देखो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ मेकिंग 2 आवर वीडियो ऑन इंडस वैली, इतना इन्वेस्टमेंट डिजर्व नहीं करता है टॉपिक, लेकिन जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको कवर कराऊंगा। तो रिगार्डिंग अर्ली एंड मैच्योर, तो एक अब यहाँ पे देख लो कि कोई भी सिविलाइजेशन कहाँ स्टार्ट होगी। फॉर एग्जांपल आपको मैं देता हूँ कि वाई वी कॉल कि जो नाइल रिवर है इट्स बून फॉर द इजिप्ट। फाइन, या फिर कहते हैं कि हिंदी में कि इजिप्ट को, मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। वाई? इट बिकॉज ऑफ कि कोई भी सिविलाइजेशन फ्लरिश वहीं होती है जहाँ वाटर रिसोर्सेज होते हैं। तो जो अर्ली जो साइट्स थी इंडस वैली की, ये कुछ यहाँ पे थी। मॉडर्न डे बलूचिस्तान, इट हैज़ बीन एक्वायर्ड बाय पाकिस्तान। फाइन, सो सुदका गेंडोर, ये जो लोकेशंस थे, मेहरगढ़ एंड ऑल, सो इन लोकेशंस पे अर्ली साइट्स थी। फाइन, उसके बाद से फिर मैच्योर फेजेस आप इस पार्ट में देखोगे, फिर स्कैटर्ड तरीके से इनकी फिर उसके बाद डिक्लाइन होना शुरू होता है। तो क्या फैक्टर्स थे, क्या डिक्लाइन हुआ, वो हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो इस वीडियो में हम ज्योग्राफिकल एक्सटेंट की बात कर रहे हैं इस पार्ट में। तो इन जनरल अगर बात करें कि सिर्फ इंडिया की अगर बात करें, अगर ये मान लो कि नॉर्थ है, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, तो नदर मोस्ट एक्सटेंशन अगर कहो तो ये है मांदा डिस्ट्रिक्ट इन मॉडर्न डे जम्मू एंड कश्मीर ऑफ इंडिया। फाइन, जो वेस्टर्न की बात करोगे तो वेस्टर्न सुदका गेंडोर। फाइन, इट्स अ पोर्ट सिटी, इट यूज्ड टू बी द पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली। ये है वेस्टर्न पार्ट में, मॉडर्न डे पाकिस्तान में। ईस्टर्न पार्ट की बात करो, फाइन, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास एक लोकेशन है। फाइन, नॉट राखीगढ़ी, आई एम सॉरी विद दिस, ये लोकेशन जो आएगा दिस लोकेशन वुड कम इन आलमगीरपुर। सॉरी कुछ टेक्निकल ग्लिच है गाइस, होल्ड ऑन, यस, यहाँ पे आलमगीरपुर के पास में। आई एम लिटरली वेरी सॉरी विद दिस ऑल थिंग्स। Cancel. Yes, now it's clear. I'm very sorry for this. So yes, तो ये ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ में यहाँ पे लोकेशन है दाइमाबाद, महाराष्ट्र में। फाइन, सो ये इंडियन लोकेशंस है। बट लेकिन अगर ओवरऑल की बात करोगे गाइस, तो ओवरऑल देखो कि यहाँ पे मॉडर्न डे अफगानिस्तान में एक लोकेशन है, शोर्तुगाई या शोर्तुगाई कह सकते हो आप इसे। फाइन, ये ट्रेड सेंटर भी हुआ करता था। देन अब बात करेंगे गाइस कि देखो कुछ पार्ट्स इंडिया में है, कुछ पाकिस्तान में है। मॉडर्न डे की अगर बात करें तो कुछ पोर्ट सिटीज़ हैं। एक बार यूपीएससी ने पोर्ट सिटीज़ पे क्वेश्चन पूछा भी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पोर्ट सिटीज़ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। फाइन, तो बहुत सारे देखो सिटीज़ हैं। बालाकोट है, बालाकोट ये वाला नहीं जो पीओके में है। फाइन, सुदका गेंडोर, बालाकोट, आमरी, अलादीनो, 3-4 लोकेशन यहाँ पे मिसिंग भी हैं, तो मैं इसको इसी वीडियो में कवर करने वाला हूँ। फाइन, सो नाउ हैव ए लुक, पोर्ट सिटीज़ की बात करते हैं। तो देखो पोर्ट सिटीज़ पे क्वेश्चन बन चुका है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि फ्यूचर में भी शायद क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा के पूछे यूपीएससी। एनीवे, सो पोर्ट सिटीज़ की बात करते हैं। तो सबसे पहले बलूचिस्तान में जो सुदका गेंडोर है, देखो पोर्ट सिटीज़ कहाँ होगा, जाहिर सी बात है समंदर के किनारे होगा। फाइन, देन कम्स जो उस वाले स्लाइड में अवेलेबल था, बालाकोट, मॉडर्न डे कराची के पास में ये है। फाइन, अलादीनो, कुंसी, नागेश्वरा एंड ऑल एंड धोलावीरा। सो दीज आर 4 prominent पोर्ट सिटीज़ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। फाइन, बिकॉज इंडस वैली की जो मेजोरिटी क्लास थी वो मर्चेंट क्लास थी। ट्रेड पे उनकी इकॉनमी क्या थी, बेसिकली ट्रेड पे रिलाई करते थे इंडस वैली के लोग। फाइन, तो अब ट्रेड के फ्लरिश होने के लिए पोर्ट्स का होना कितना इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हो। फाइन, सो नाउ लेट्स मूव टू दिस। अब इसके कुछ बेसिक्स की बात करें अगर, तो डेट्स में अगर जाओगे तो अराउंड 25, देखो ये बहुत ज़्यादा डिबेटेबल है, किसी ने 2300 BC को माना है, तो आप इतना अराउंड मान के चलो अप्रॉक्स। यूपीएससी तो
डेट्स पे ऐसे क्वेश्चन कभी पूछेगी नहीं आपको, लेकिन एक आइडिया होना चाहिए कि अराउंड 2500 बिफोर क्राइस्ट इंडस वैली की जो सिविलाइजेशन थी फ्लरिश हुई थी। अब इसको हड़प्पन बोलते थे स्टार्ट में, क्यों? बिकॉज जो पहली साइट डिस्कवर हुई थी उसको हड़प्पा नाम दिया गया था, फाइन, जो मॉडर्न डे पाकिस्तान में है। बट लेटर ऑन फिर आप पूछोगे कि नाम चेंज क्यों हुआ? बिकॉज जो पहले क्या था कि जो इंडस वैली से देख रहे हो कि अगर इंडस रिवर है तो इंडस वैली की जो बेसिन एरियाज़ है उनकी दूर दूर भी सिटीज़ मिलनी शुरू हो गई। तो फिर बहुत सारे डिफरेंट यहाँ पे आइडियाज़ इमर्ज हुए कि देखो इसका क्या नाम दिया जाए, हड़प्पा सिविलाइजेशन दिया जाए या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन दिया जाए। मोहनजोदाड़ो भी बहुत लोगों ने प्रपोज किया, फाइन। सो देखो फिर उसके बाद से, लेकिन ये क्वेश्चन और बनता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन जो आज हम देख रहे हैं या फिर जो राइज हुआ उसके बाद फिर फॉल हुआ, उसके पहले भी कुछ था क्या? ऑफ कोर्स यस, जो आपको मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि मेहरगढ़ जो मॉडर्न डे बलूचिस्तान में है, तो मेहरगढ़ में जो प्री हड़प्पन साइट्स हैं वो मिलेंगे आपको, फाइन। सो अब यहाँ पे पहले एक्सकेवेटर की बात कर लें तो उनको बोलेंगे जॉन मार्शल, फाइन। लेकिन इसके पहले एक और छोटी सी स्टोरी गाइस मैं आपको इंटरेस्टिंग सुनाता हूँ कि जब 1854 में या फिर इसके बाद जब इंडिया में, सॉरी गाइस 1854 नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट द डेट, बट कहानी स्टार्ट होती है इनसे, अलेक्जेंडर कुनिंगडम से। अलेक्जेंडर कुनिंगडम से। तो अब अलेक्जेंडर कुनिंगडम वाज द फाउंडर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI के फाउंडर थे, फाइन। तो इनको बुलाया गया कि देखो यार कि रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था सिंध में, सिंध लोकेशन जो है, तो वहाँ पे क्या हुआ कि बहुत सारे ईंटें मिलनी शुरू हो गई। खुदाई का जब काम हुआ तो बहुत, और बिल्कुल जो कहते हैं ना कि माउंट्स मिलने शुरू हो गए, ढेर, फाइन। इसमें से ईंटें मिलनी शुरू हो गई। तो उसके बाद से अलेक्जेंडर कुनिंगडम ने ट्राई किया कि समझने का क्या है एंड ऑल, बट ही वॉज नॉट एबल टू सक्सीड। बट आफ्टर दैट 1920s में ट्राई किया सर जॉन मार्शल ने, एंड ही वेंट ऑन टू डिक्लेयर दैट देखो ये कोई बहुत बड़ी सिविलाइजेशन का पार्ट है, फाइन। और उसके बाद से फिर इसकी नेमिंग शुरू हो गई, हड़प्पा नाम दिया गया, फाइन। सो नाउ तो ये थी बातें इसकी स्टार्ट की। सो अब देखो जो वीडियो के स्टार्ट में जो थंबनेल पे आपने देखा होगा कि हम इस वीडियो में हम रिलीजन की बात करने वाले हैं कि इंडस वैली के लोगों का रिलीजन कैसा था। बेसिकली गाइस ये लोग सेकुलर थे, रिलीजन इनकी डेली लाइफ को डोमिनेट नहीं करता था, फाइन। एक होता ना कि एवरीथिंग, जैसे आप देखो कि जितने भी दिल्ली सल्तनत है, मुगल्स एंड ऑल, तो रिलीजन वाज द डोमिनेंट फैक्टर। उनके जो टैक्सेस लेने का भी जो सिस्टम था, जैसे जजिया टैक्स करते थे नॉन मुस्लिम्स के ऊपर, सो ये सारी चीज़ें इंडस वैली में नहीं थी। दीज गाइज वर वेरी सेकुलर, फाइन। तो अब इसका पता कैसे चलेगा? बेसिकली इंडस वैली के बारे में जो 70 to 80% जो पता चलता है, इनकी जो सील्स हैं, इंडस वैली की जो सील अभी अवेलेबल होती है, फाइन, तो उनसे पता चलता है। तो अब इसी सील पे देखोगे कि ये देखो पशुपति सील है, फाइन। सो जो मेल डेटी थे, जो मेल गॉड थे इंडस वैली के, जिन्हें कुछ लोग बोलते हैं कि ही मे बी शिवा, भोलेनाथ से जोड़ते हैं बहुत लोग, मे बी, और फीमेल डेटीज़। इस पे देखो क्वेश्चन भी आ रखा है कि इंडस वैली के लोग मेल और फीमेल दोनों डेटीज़ को पूजते थे। देन कम्स की एनिमल वर्शिप। तो देखो ये लोग क्या थे? पॉलीथिस्टिक थे। अब क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि इंडस वैली पीपल वेर मोनोथिस्टिक, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे सेक्ट्स हैं। कोई एनिमल वर्शिप भी कर रहा है, कोई फीमेल कल्ट को पूज रहा है, फाइन। यहाँ पे मेल कल्ट की भी बात हो रही है। अब देखो यहाँ पे एक ट्रिक मैंने लिख रखा है, तो ये ट्रिक क्या है इसकी? एक क्वेश्चन बनता है ये भी कि पशुपति का जो सील है इसके ऊपर कितने एनिमल है। इसे याद करना तो मुश्किल होगा आपके लिए, बट अगर थोड़ा ईजी किया जाए तो एक ट्रिक बनती है EBRT D स्क्वायर बोले तो 2 हिरन है, हिरन, डियर, फाइन, देयर आर 2 डियर्स। E फॉर एलिफेंट, B फॉर बुफेलो, R फॉर राइनो, T फॉर टाइगर। आई रिपीट, E फॉर एलिफेंट, B फॉर बुफेलो, R फॉर राइनो एंड T फॉर टाइगर एंड 2 डियर। 2 हिरन हैं इनके पाँव के पास में, तो कितने टोटल एनिमल्स? टोटल एनिमल हुए 5, फाइन। सो ये 5 एनिमल, अब एक डियर यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, फाइन, यहाँ पे देख सकते हो, फाइन। देन यहाँ पे एलिफेंट है,
टाइगर भी कहीं पे होगा ही, फाइन, बट बेसिकली एनसीईआरटी तो यही कहती है, इतना ही। अब यहाँ से डिसिफर करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। देन कम्स, हाँ, तो अब इनकी रिलीजन का आइडिया लग गया कि ये लोग पॉलीथिस्टिक थे। स्वास्तिक का भी एविडेंस मिला है यहाँ से, जो हम मॉडर्न डे हिंदुइज्म में देखते हैं स्वास्तिक का यूज़ बहुत कितना सिग्निफिकेंस है, यू नो इट वेल। गॉडेस कल्ट, फीमेल एनिमल वर्शिप एंड ऑल, फाइन। सो दीज आर द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंडस वैली रिलीजन, फाइन। सो अब इनकी जो सोसाइटी थी अर्बन थी या रूरल थी? येस, ऑफ कोर्स इट्स अर्बन। अब इसकी अर्बन प्लानिंग पे, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट है, मेंस में क्वेश्चन भी आया है, उस पर हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, फाइन। सो नाउ अब इनके इंस्क्रिप्शंस की बात करते हैं। जो इंडस वैली की स्क्रिप्ट है, क्या डेसिफर हुई है? आंसर इज ऑफ कोर्स नो, डेसिफर हम कर नहीं पाए। क्यों? बिकॉज पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक तो एविडेंस बहुत लिमिटेड है इसके ऊपर, दूसरा कि इनसे मिलती जुलती, जैसे कि एक होता है ना कि आप जो साउथ इंडिया अगर देखोगे तो तमिल, तेलुगु, मलयालम, और इनका कनेक्शन भी है संस्कृत के साथ में, संस्कृत बीइंग द मदर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस। तो अब इनका जो कनेक्शन है, तो इस कारण से इनको डिसिफर करना, इनके बारे में अगर भगवान ना करे कि अगर आज ये सारी चीज़ें एक बड़ा डिज़ास्टर आता है एंड एवरीथिंग गॉट सबमर्ज्ड, सो बाद में इन्हें डिसिफर करना इंडस वैली की इंस्क्रिप्शन है स्क्रिप्ट से ज़्यादा आसान होगा, बिकॉज इनके क्रॉस कनेक्शंस बहुत ज़्यादा हैं और ये चीज़ मिसिंग है। आप इतने डिटेल में अगर पढ़ने का दिल करे तो पढ़ो, लेकिन कहने का मतलब ये है कि क्रॉस कनेक्शंस बहुत लिमिटेड है। सो दैट्स द बिगेस्ट रीज़न। और बाकी एब्सेंस ऑफ बाइलिंगुअल टेक्स्ट एंड ऑल, ये आपके आंसर में लिखने के लिए पॉइंट्स हैं, समझने के लिए काफ़ी है, फाइन। किस टेक्निक का यूज़ करते थे? कुछ लोग का कहना है कि रिसर्च मेथड का यूज़ था इसमें, कुछ लोग का है कि बॉस्ट्रोफिडन टेक्निक को यूज़ करते थे। तो दीज आर स्पेकुलेशंस, और ये सारी चीज़ें यूनिफॉर्म नहीं है, फाइन। सो इंडस वैली के बारे में जो चीज़ें हैं स्क्रिप्ट के बारे में भी स्पेकुलेशंस ही हैं, प्रॉपर तरीके से डेसिफर हुआ नहीं है। अब इसका क्या है यूज़, क्या था? ऑफ कोर्स कहाँ यूज़ करेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशंस में यूज़ करेंगे। अगर किसी को लीगल समन देना है तो उसे आप एक स्क्रिप्ट लिख के भेज दो तो वो समझ जाएगा क्या कहना चाह रहे हैं, फाइन। अब एग्जैक्टली क्या मैसेज कन्वे करते हैं, अब इट्स सब्जेक्ट टू द फ्यूचर डेसिफरमेंट। अगर फ्यूचर में डेसिफर होता है तो मैं भी एक वीडियो बना दूंगा। सो एनीवे, सो लेट्स लोकेट सम साइट्स। इनकी इंपॉर्टेंट जो साइट्स हैं उनको लोकेट करते हैं। ये किसने बना दिया, सॉरी। सो देखो कुछ साइट्स, देखो पंजाब 2 पार्ट में डिवाइडेड है, यू नो इट वेल। एक हमारा पंजाब, एक उनका पंजाब। देन सिंध एंड बलूचिस्तान एक्वायर्ड बाय पाकिस्तान। सो कमिंग बैक टू दिस, कि उन साइट्स को याद करना, देखो मैपिंग का अगर क्वेश्चन आ जाएगा, अगर नॉर्थ से साउथ ऑर्डर में अगर आपको अरेंज करने का इंडस वैली की साइट्स को, देन इट मे बी ए चैलेंज फॉर यू। सो उसके लिए अब देखो कि कुछ पार्ट्स हैं, जैसे मान लो कि हड़प्पा है। अच्छा, एक चीज़ और कि जितनी भी साइट्स मैं बता रहा हूँ, ये सारी साइट्स जो इंपॉर्टेंट वाली हैं किसी न किसी रिवर के किनारे हैं। सो यू मस्ट नो द रिवर, दैट वुड बी कवर्ड इन द अपकमिंग वीडियो, बिकॉज इस सीरीज़ में 3 से 4 वीडियोज़ आएंगी, स्मॉल वीडियोज़, जो कि आपके इंडस वैली को कंप्लीट तरीके से आपको प्रिपेयर कराएंगी। सो अब देखो पाकिस्तान वाला जो पंजाब है उसमें हड़प्पा, फाइन। एंड एक इंपॉर्टेंट साइट और है गनवेरी वाला साइट है एंड हड़प्पा। दीज 2 साइट्स बिलोंग टू पाकिस्तान वाला पंजाब, फाइन। अब हड़प्पा देखो गाइस थोड़ा ऊपर में है मैप में, और मोहनजोदाड़ो की बात करोगे तो थोड़ा नीचे है, जो कि पाकिस्तान के सिंध में आता है, फाइन। सो मोहनजोदाड़ो, अच्छा मोहनजोदाड़ो का नाम का मतलब आपको पता है क्या? सो इसको जो ब्रिटिशर्स ने नाम दिया तो इसको कहा कि इट इज़ ए माउंड ऑफ डेड। माउंड मतलब बड़ा सा टीला, हिंदी में बोले तो मृतकों का टीला बोलते हैं इसे, तो इट इज़ कॉल्ड माउंड ऑफ डेड, इसकी मीनिंग यही है, फाइन। सो सिंध, ये कहाँ आता है गाइस? ये आता है आपके सिंध में। यहाँ पे और भी साइट्स हैं जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोट तीजी, आमरी, और जैसे एक और साइट है गाइस चान्हू दाड़ो, यहाँ पे बीड्स बनाने का काम होता था। अब किस साइट पे क्या काम होता था ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, तो अगेन आई वुड रिपीट कि ये अगली वीडियो में आएगा, बिकॉज एक वीडियो अगर 1 घंटे का हो जाए तो फिर उतना मोटिवेशन रहता नहीं है देखने का। एंड कमिंग बैक टू बलूचिस्तान, यहाँ पे तो कुछ पोर्ट सिटीज़ मैंने आपको पहले ही बताई, सुदका गेंडोर है यहाँ पे फिर बालाकोट है, फाइन। देन मेहरगढ़ जहाँ से एविडेंस मिले हैं राइस के, फाइन। सो मेहरगढ़, सुदका गेंडोर, बालाकोट,
इस कुछ साइट्स हैं। आप अगर वीडियो देखने के साथ साथ अगर नोट करते हो तो इन साइट्स को नोट करना या फिर एनसीईआरटी में जगह हाईलाइट कर लेना। अल्टीमेटली मैंने सोर्स तो वहीं से लिया है। देन इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में जो पंजाब में साइट है वो है रोपड़। रोपड़ इज़ ए रामसर साइट एज वेल, वेटलैंड है गाइस, रोपड़ को थोड़ा देखना ध्यान से। देन कमिंग टू राजस्थान, राजस्थान में जो साइट्स है उनमें है कालीबंगन। फाइन, कुछ बेंगल से कनेक्शन बनता है क्या इनका, क्रॉस चेक करना एक बार ज़रूर। फाइन, देन कम्स कि राजस्थान में जो इंपॉर्टेंट साइट है वो कालीबंगन है, पंजाब में रोपड़ है। कमिंग बैक टू महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में जो इंडस वैली की जो सदर्न मोस्ट साइट है गाइस वो है दाइमाबाद, दाइमाबाद इन महाराष्ट्र। जैसे हमने जब इसको पढ़ा, प्री हिस्ट्री को पढ़ा था, तो उसमें महाराष्ट्र में एक इंपॉर्टेंट साइट था इनाम गांव, उसी तरीके से दाइमाबाद है। देखो ये साइट्स को, लोकेशंस को याद करना देखो उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अब यूपीएससी के एक ही तो एमसीक्यू आते हैं, लेकिन अब देखो कंपटीशन इतना है कि आपको पढ़ना तो पड़ता ही है। सो दैट्स वाई कीप ऑन रिवाइजिंग द लिमिटेड स्टफ दैट यू रीड। कमिंग बैक टू जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे नदर्न मोस्ट साइट जो इंडिया में है मानदा। हरियाणा में गाइस बहुत सारे इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। एक का तो रिसेंट में द हिंदू में आ रहा था कि उस पर एक्सकवेशंस फिर से हो रहे हैं। फाइन, सो गाइस मैंने यहाँ पे गुजरात मिस कर दिया, हमारे प्रधानमंत्री मुझे छोड़ेंगे नहीं। फाइन, सो यस, गुजरात में यहाँ लिख देता हूँ। देखो गुजरात में तो बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। लोथल, लोथल इज़ ए डॉक यार्ड। फाइन, लोथल यूज्ड टू बी डॉक यार्ड, ये भोगावा रिवर के किनारे था, लोथल है। देन इफ़ आई रिमेंबर गाइस, धोलावीरा, धोलावीरा का जो वाटर रिजर्वायर सिस्टम था, जो वाटर कंजर्वेशन का सिस्टम था, वो बहुत यूनिक था। सो दैट्स वाई यूपीएससी आस्क्ड दैट क्वेश्चन एज वेल लास्ट इन प्रीलिम्स। फाइन, सो धोलावीरा इन गुजरात। और कुछ साइट्स याद करो तो धोलावीरा, लोथल। फाइन, रंगपुर, रंगपुर एज वेल, इट्स इन गुजरात। फाइन, तो ये सारे साइट्स थे इन स्टेट्स के। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो साइट है मॉडर्न डे मेरठ के पास में आलमगीरपुर। फाइन, आलमगीरपुर, सॉरी गाइस ये उत्तर प्रदेश में है, मैंने यहाँ लिख दिया, एनीवे आप समझ लेना। तो ये थी कुछ साइट्स, तो आई होप कि आपने इसको लिखा होगा। फाइन, बिकॉज इस तरीके से अगर लिख लो या फिर आप एक रफ A4 शीट उठाओ, उस पर एक रैंडम सा बेकार सा ही मैप बना लो जिसमें इंडिया की इस पार्ट को ऐसे दिखा देना, सिर्फ मतलब इस पार्ट की मैपिंग करना बस। या फिर थोड़ा सा महाराष्ट्र ऐसे आप लेके इस तरीके से, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, जम्मू कश्मीर, हमारा पंजाब, उनका पंजाब, उनके पंजाब के ऊपर आसपास में यहाँ पे सिंध हो जाएगा, यहाँ पे बलूचिस्तान, राजस्थान। अब इन साइट्स को 2-3 बार मैपिंग करना। फाइन, और उन मैपिंग साइट्स को लिख के एक शीट बना के आप चाहे तो एनसीईआरटी में एक बीच में एक पेज लगा देना या फिर जैसे करना, लेकिन इस तरीके से करोगे तो मैपिंग के 1-2 क्वेश्चन आते हैं एंशिएंट हिस्ट्री पे। फाइन, सो यू नीड टू डू इट इन दैट वे। देन नेक्स्ट वीडियोज़ में हम क्या लेके आने वाले हैं गाइस, इस सीरीज़ में इंडस वैली जो साइट्स जितनी भी रही हमने बात की, चलो कि मोहनजोदाड़ो है, तो अब जो प्रीस्ट की जो मूर्ति मिली है कहाँ से मिली है, या फिर जो मान लो जैसे क्या एग्जांपल, लोथल, लोथल से क्या स्पेशल है, यहाँ पे डॉक यार्ड है, उसके फीचर्स क्या हैं, तो वो कुछ 1-2 फीचर उसके पता हम कर लेंगे। फाइन, देन धोलावीरा एंड ऑल। सो इस तरीके से करेंगे तो सारे साइट्स को देखो। न्यूज़ में भी जो आता है ना गाइस, जो न्यूज़ में आता है वो स्टैटिक टॉपिक ही रहता है। फाइन, देन कम्स ट्रेड ऑफ इंडस वैली, हमने आज में बहुत इंपॉर्टेंट कवर किया, रिलीजन कवर किया, इनकी जो सील है उनको कवर किया, इनके स्क्रिप्ट के बारे में हमने थोड़ा बहुत जाना जो लिमिटेड नॉलेज अवेलेबल है। देन उसके बाद से जितने भी फैक्ट्स हैं जो लेफ्ट ओवर्स हैं कि सर ये छूट गया, बिकॉज आप वीडियो में कमेंट करके बताओ कि सर ये कुछ छूट गया है, देन ओनली आई विल बी एबल टू कवर इट, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने सारा कुछ कवर कर लिया, लेकिन आपका एक डायमेंशन और हो सकता है। बट एनीवे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ अटैच हो जाओ, वहाँ जो कुछ भी मिसिंग होता है वहाँ मैं या हमारी टीम फिलअप कर देती है। सो yes, it's all for today. Thank you for listening. Keep revising. Crack it.